Hello everyone, this is Rakesh Kumar Sharma. Welcome again in my YouTube channel Science for Schools by Rakesh sir. क्लास 9th के साइंस चैप्टर 3 के बारे में स्टडी हम कर रहे थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया और आज हम उसके बारे में क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी किया था वो हमने जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ एटम, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड फोर्थ टॉपिक वाज बायोग्राफी ऑफ जॉन डाल्टन। इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसके बारे में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे व्हाट इज़ एन एटम, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ द एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उसके बारे में देखेंगे, एटॉमिक मास एंड हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट एंड व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स एंड व्हाट आर आयंस। इसके बारे में हम देखते हैं। लीजिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन एटम। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड that atom is the smallest particle of any substance, any matter which can't be divide further. उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्ट। when we divide a matter in smaller particle, smaller and after the final time we find that the smallest particle, that is atom. Have you ever observed a mansion building walls? From these walls a room and then a collection of the rooms टू फॉर्म ए बिल्डिंग। हम अपने घर पे भी देख सकते हैं या कोई भी मिस्त्री जैसे मकान बनाता है उसमें हम देखते हैं कि वो दीवार बनाता है, दीवार से कमरे बनाता है, कमरे से मकान बनाता है। उसका जो छोटा वाला पार्ट जो होता है, जो ब्लॉक्स बनाता है, दैट ब्लॉक्स मतलब जिसे हम ब्रिक्स कह सकते हैं, दैट आर द एटम्स। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंट हिल? एंट हिल का जो छोटा सा जो पार्ट होता है, दैट इज़ द स्मॉल ग्रेन ऑफ द सैंड that actually is greater than the atom, बट हम उसको सबसे छोटा वाला पार्ट है उसको हम एटम के रूप में मान सकते हैं हम। एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द और मैटर आर एटम्स। इनकी जो कि हमें ईंटें जो लगाते हैं उनको हम क्या मान सकते हैं, उसका एटम मान सकते हैं। ये हम इसके बारे में स्टडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड दैट हाउ बिग आर एटम्स? ये एटम्स कितने बड़े होते हैं? कैन वी सी बाई नेक्ड आइज? एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। वी कांट कंपेयर एटम्स विद अनदर थिंग्स। हम उनको किसी भी चीज़ से कंपेयर भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। मोर देन मिलियन ऑफ द एटम्स मैन स्ट्रैक्ट वुड मेक ए लेयर बेयरली एज थिक एज शीट ऑफ पेपर। हमारे पेपर की शीट जो इतनी थिन होती हैं उसके हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे वो पार्ट होते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, यानी कि इसमें हमें हाउ बिग एटम्स आर, इसमें हमें जो पढ़ने की मेन चीज़ है दैट इज़ एटम्स, द रेडियस ऑफ एटम इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर। यानी कि हम जिसे कहें 1/10⁻⁹, दैट मीन्स 10⁻⁻9 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यानी कि 1/10⁹ इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर इज इक्वल टू नैनोमीटर। यानी कि 10⁻⁻9 हम कर दें तो वो नैनोमीटर के इक्वल होती है। उसमें किसी भी एटम के रेडियस को मेजर किया जाता है। हमारे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे इनकी रेडियस दे रखी है। जैसे एप्पल की रेडियस होती है 10⁻⁻1 मीन्स 10th पार्ट ऑफ द 1 मीटर, एंड द radius or the size of an ant is 10⁻⁻3 and the grain of sand is 10⁻⁴. Molecule of hemoglobin 10⁻⁸ and the molecule of water is 10⁻⁹ and the radius of the atom of hydrogen is 10⁻⁻10। तो इस तरह से हमने देखा कि एटम्स कितने बड़े होते हैं। एक्चुअली जो क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि व्हाट इज़ द measurement, how can we measure the radii of the atom? That radii of the atom is measured in nanometer. What are the modern day symbols? अब मेन जो टॉपिक का जो पार्ट आ जाता है दैट इज़ द
बिगिनिंग ऑफ दैट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो उन्हें काउंटिंग आना ज़रूरी होता है। इसी तरह से केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, केमिस्ट्री को हमें समझना है तो हमें उसके सिंबल्स के बारे में जानना होगा। तो ये सिंबल्स कैसे आए? तो फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल्स, बट दैट जॉन डाल्टन सिंबल्स आर एज द सिंबल लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में हम देखें तो सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है वो डार्कन पॉइंट है, इसे हम इस हाइड्रोजन के रिप्रेजेंट करता है। और जो सर्कल होता है, जो फिल है अंदर से, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का हमारा जो सिंबल है, जो सर्कल है, ब्लैंक सर्कल है। इसी तरह से 3 सेक्टर्स होते हैं जो फॉस्फोरस के सिंबल में होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं वो सल्फर के सिंबल में होते हैं। आयरन के सिंबल में आई रिप्रेजेंट करता है सर्कल के अंदर, और जो कॉपर के जो सिंबल होता है उसके अंदर सी उसको दिखाया जाता है। एंड व्हाट अबाउट द सिंबल ऑफ लेड? लेड मीन्स एल रिप्रेजेंटेड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, एस मीन्स सिल्वर जो सर्कल के अंदर आता है। इस तरह से इन्होंने जॉन डाल्टन ने सिंबल्स दिए। लेकिन जॉन डाल्टन के जो सिंबल्स थे ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स वहाँ पे डिस्कवर हो चुके थे। तो उसके बारे में इस तरह के सिंबल देना थोड़ा बड़ा मुश्किल काम हो गया था। उसके बाद लैंग्वेज भी आ गई थी। वो बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 or 2 letters ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी इसके एलिमेंट्स के जो सिंबल्स देने की, वो थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने सबसे पहले स्टार्ट किया था सिंबल, मतलब किसी भी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसको जो सिंबल दिए जाते हैं, बर्जीलियस ने दिए थे। किसी का सिंगल लेटर होता है और किसी का डबल लेटर होता है। बिगिनिंग नेम्स एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस दे वर फाउंड। मतलब पहले वाले सबसे पहले तो इस ऐसे देने लगे कि कहाँ पे उसकी डिस्कवरी हुई। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं द कॉपर। कॉपर वाज टेकन फ्रॉम द साइप्रस, तो साइप्रस के अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया गया कॉपर। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स के नाम, द सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर। फॉर एग्जांपल द गोल्ड। गोल्ड मीन्स इंग्लिश वर्ड है ये, और इंग्लिश में गोल्ड का मीनिंग होता है येलो, यानी कि येलो कलर होने से गोल्ड को जो सिंबल दे दिया गया वो क्या दे दिया गया उसको, गोल्ड, और उसका सिंबल आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद आ जाता है आजकल जो सिंबल दिए जा रहे हैं वो IUPAC, इंपॉर्टेंट थिंग है हमें IUPAC। जो IUPAC इसका फुल फॉर्म अपने को याद करना पड़ेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। ये क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की, जो कि किसी भी मतलब अपने को एलिमेंट हो उसके बारे में जो उसके नेम्स को अप्रूव करती है, सिंबल्स देती है और यूनिट्स को अप्रूव करती है। जो भी साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री विशेषकर केमिस्ट्री से रिलेटेड है जो भी बातें होती हैं वो ये IUPAC ही डिसाइड करती है। अब बात आ जाती है कि मैंने सिंबल्स ऑफ द फर्स्ट, अब शुरू में जो बिगिनिंग शुरू हुई, बिगिनिंग में क्या हुआ, जो सिंबल्स दिए गए, जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग दिए गए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को दिया गया H। दूसरा नाम ले लेते हैं हम कार्बन। कार्बन को नाम दिया गया C। इसी तरह से ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन को N, सल्फर को S, फॉस्फोरस को P नाम दे दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम जब इस तरह से सिंबल देने लग गए तो एक सेम उसी पे नाम पे जब दूसरा एलिमेंट पता लगा, जैसे हाइड्रोजन को H दे दिया गया, इसके बाद डिस्कवर हुआ हीलियम। तो हीलियम डिस्कवर होने के बाद अब क्या करें, तो उसने बर्जीलियस ने क्या किया कि फर्स्ट लेटर अपर केस में दिया गया और सेकंड लेटर उन्होंने दे दिया गया लोअर केस में, जैसे कि हीलियम को दे दिया गया HE। फॉर एग्जांपल कार्बन C पे पहले डिस्कवर हो चुका था, कार्बन के बाद कैल्शियम आया तो कैल्शियम को अपर केस में C दे करके स्मॉल में दे दिया गया A। इस तरह से उन्होंने ये सिंबल उन्होंने दे दिए गए। कुछ एग्जाम्पल इसमें अपने को दिए गए हैं, जैसे कि अब सी पे कार्बन, यहाँ पे हम बात करें Ca, कार्बन C आ गया, क्लोरीन आया, क्लोरीन के बाद में Cl उसका सिंबल दिया गया। कोबाल्ट को CO। यहाँ पे एक बात समझने की, कोबाल्ट C कैपिटल में है, O स्मॉल में, दैट मीन्स कोबाल्ट। अगर C कैपिटल और O भी कैपिटल में दे देते हैं वो कोबाल्ट नहीं होता है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि एक एटम किसका, कार्बन का, और एक एटम होता है आपका ऑक्सीजन का। इस तरह से फिर C पे ही कॉपर आ गया तो कॉपर को Cu नाम दे दिया गया। फ्लोरीन एक ही लेटर में था, फ्लोरीन के लिए F दिया गया। इस तरह से आयोडीन को I दिया गया। अब
ये बात यहाँ पे इस तरह से ये सिम्बल्स दिए गए हैं, इनको आप एक बार मेमोराइज कर देना और जितने आप यूज में लेते जाओगे उतने आपको ये सिम्बल्स याद होते जाएंगे। इसके बाद आ जाता है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिम्बल्स में आ जाता है अदर सिम्बल्स वर टेकन फ्रॉम। दो बातें होगी, फर्स्ट सबसे पहले सिंबल आए इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, सेकंड में दो सिंबल्स आए वो इंग्लिश का फर्स्ट लेटर कैपिटल में था और सेकंड लेटर था स्मॉल में, मतलब फर्स्ट लेटर अपर केस में और सेकंड लेटर लोअर केस में। इसके बाद जो सिंबल्स दिए गए 11 एलिमेंट आर दोज दैट आर टेकन द सिंबल्स फ्रॉम द लैटिन नेम। उनके लैटिन नेम या ग्रीक नेम में जो नेम थे उनके अकॉर्डिंग उनको सिंबल दिए गए। इनके बारे में आपकी थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, अभी चर्चा करता हूँ इसमें। सबसे पहले बात करें हम, इसको आगे पीछे हम ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जैसे गोल्ड, लैटिन नेम ऑफ द गोल्ड इज ओरम, देन द सिंबल वर गिवन एज AU। एंड सिल्वर, द लैटिन नेम ऑफ द सिल्वर इज अर्जेंटम, सो द सिंबल इज गिवन AG। Mercury, hydrogerium, symbol is Hg. Lead means plumbum, that the Latin name of lead is plumbum, so the symbol given Pb. Copper, cuprum, that Cu. Sodium, आपकी जो केमिस्ट्री है सबसे ज़्यादा 9th की और 10th की और 11th 12th सबसे ज़्यादा जो यूज में आता है वो सिंबल काम आता है सोडियम का। वो आपको याद नहीं भी करोगे तो भी अपने आप याद हो जाएगा। सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो नेट्रियम होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया गया Na। एंड द पोटेशियम वर गिवन एज द लैटिन नेम एज कैलियम। इस तरह से आयरन को क्या नाम दिया गया Fe, दैट मीन्स लैटिन नेम इज फेरम। एंड टिन को स्टेनम Sn, एंटीमनी स्टेवियम, so Sb, and tungsten was wolfram, so the symbol is given as W। तो इस तरह से उनको सिंबल दे दिए गए थे। तो सिंबल के बारे में अब दोबारा से एक बार बता दूं, अगेन आई रिपीट दैट द सिंबल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन 9th क्लास बिकॉज केमिस्ट्री इज जीरो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिंबल्स। यानी कि केमिस्ट्री हम शुरू ही नहीं कर सकते अगर हमें सिंबल नहीं आते हैं तो। एटॉमिक मास, तो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है कि एटॉमिक मास क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एटॉमिक मास। व्हेन वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट दैट इज AMU, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। आजकल IUPAC ने उसको नाम दे दिया गया है, सिर्फ U में नाम दे दिया गया है, दैट मीन्स यूनिफाइड मास। As equal to the mass of one carbon atom, then we would assign carbon an atomic mass of 1.0 U, means 1.0 atomic mass, and oxygen atomic mass 1.33 U in carbon monoxide। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो CNO इनका जो रेशियो होता है वो कार्बन का जो एटॉमिक मास एक्चुअल में अगर हम जानना चाहें तो 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। दैट मीन्स 3:4 में ये कंबाइन होते हैं दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए। इसलिए कार्बन को अगर 1 से रिप्रेजेंट करें तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 1.11। एटॉमिक मास में हम आ जाते हैं। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, scientists initially took 1/16 part of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit। सबसे पहले उन्होंने, अब इससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि ऑक्सीजन को उन्होंने यूनिट के रूप में काम में लिया था, लेकिन इससे पहले हाइड्रोजन को यूनिट लिया गया था। लेकिन हाइड्रोजन के बाद में उसका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 होता है, तो इसलिए 1 के अकॉर्डिंग पहले माना गया था 1 AMU। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को लिया गया यूनिट के रूप में। तो ऑक्सीजन को यूनिट में कैसे लिया गया, 1/16 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन मास इज इक्वल टू द 1 यूनिट। एक यूनिट को क्या माना गया, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है उनका 1/16 पार्ट को 1 AMU के बाद। दिस वाज कंसिडर्ड रिलेवेंट ड्यू टू द 2 रीजन्स। अब ऑक्सीजन को यूनिट क्यों माना गया, उसके 2 रीजन थे। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद द लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एलिमेंट से रिएक्शन कर लेता है और उसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। सेकंड थिंग, दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेज ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। यानी कि अगर ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन करता है तो उनके एटॉमिक मास होल नंबर में आते हैं, मीन्स कंप्लीट नंबर में आ जाते हैं। डेसिमल में बहुत रेयर चांस होता है फ्रैक्शन में या डेसिमल में आने का।
तो इस तरह से ऑक्सीजन को लिया गया, बट वो भी अपना नहीं चल पाया। उसके बाद जो एक्चुअल में जो आज चल रही है वो यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज इन 1961 द universally accepted atomic mass unit as carbon-12. Isotope was chosen as the standard reference for the measuring of atomic mass. सबसे पहले हाइड्रोजन लिया गया, फिर ऑक्सीजन लिया गया, लेकिन आजकल जो प्रोसेस में चल रही है केमिस्ट्री में वो है कार्बन-12 आइसोटोप। अब उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम कार्बन-12, मीन्स 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन-12। कार्बन-12 का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसका 1/12 पार्ट अगर हम ले लें दैट इज इक्वल टू द 1 एटॉमिक मास। इसका जो कंपैरिजन किया गया वो किससे कंपैरिजन किया गया, हम एक वाटरमेलन ले लेते हैं। इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग द फ्रूट्स विदाउट एन स्टैंडर्ड यूनिट weight of him, takes the watermelon and says this has a mass equal to the 12 यूनिट्स वाटरमेलन यूनिट्स, यानी कि एक वाटरमेलन लेकर उसके 12 इक्वल पार्ट्स इक्वल कर लिए जाएँ और एक पार्ट जो होता है दैट इज़ यूज एट द मेजरमेंट यूनिट एज यूनिट, उसको हम एक यूनिट के लिए मान सकते हैं। ही मेक्स द 12 इक्वल पीसेज ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ द ईच फ्रूट इज सेलिंग। द relative to the mass of the piece of watermelon now sells his fruits by relative फ्रूट मास यूनिट, उसको FMU नाम दे दिया गया, लेकिन ये सिर्फ हमें सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट का। तो क्या हुआ कि कार्बन-12 का जो 1/12 पार्ट होता है दैट इज यूज्ड एज द मेजरमेंट यूनिट एज AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब बात यह आ जाती है कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर। एटम्स आर मोस्ट एलिमेंट आर एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नॉट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते हैं अदर देन द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, जियॉन, क्रिप्टॉन, इस तरह से हीलियम, नियॉन, जियॉन, क्रिप्टॉन, इनके अलावा जो भी अपने मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो वो हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, कभी भी एटम फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, जिसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट दैट एटम्स आर नॉट एग्जिस्ट फ्री फॉर्म, they are found in form of compounds. Atoms as elements like helium, argon, neon and noble gases, atoms of as molecules like water, carbon dioxide and other compounds. अब बात ये आ जाती है कि what is a molecule। अब हमारा जो दो पार्ट में जो चैप्टर है, फर्स्ट वन इज एटम एंड सेकंड पार्ट इज molecules. Now let's start about the molecule. A molecule is in general a group of the two or more atoms are chemically bonded together। हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। जो कंपाउंड बनते हैं जब when two or more elements mix together in definite proportion they form a compound and that compound is called the molecule। उसी कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपको याद करनी है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको वो फ्री मिल सकता है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा अगर हम एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम बात करते हैं दैट नॉट फाउंड इन द फ्री फॉर्म और द नॉट एग्जिस्ट इन फ्री। Atoms of the same element or the different elements can join together to form molecules। अगर एक ही एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ते हैं तो भी वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के, तो भी वो क्या बनाएंगे, आगे जा कर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। Molecules of many elements such as the argon, helium etc. made by only one atom of the element। अगर मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें सिंगल एटम मिलता है, जिसमें मैंने आपको बात करी नोबल गैसेस में आ जाता है हीलियम आ जाता है, नियॉन आ जाता है, आर्गन आ जाता है, क्रिप्टॉन आ जाता है, जिनॉन आ जाता है, इस तरह से आ जाते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ द टू सेम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जब दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, यानी कि ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ द टू एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन और बनाते हैं O2 मीन्स ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन।
यानी कि ये ध्यान रखना, O3 होता है ओजोन और O2 होता है ऑक्सीजन, ये 3 मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कौन से एलिमेंट के कितने एटम हैं, दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। द नंबर ऑफ द एटम्स कंसिस्टिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी विशेष स्पेसिफिक एलिमेंट के कितने एटम हैं वो कहलाता है उसकी एटोमिसिटी। यहाँ पे कुछ बता रखा है अपने को, आर्गन के मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक मीन्स सिंगल एटम, हीलियम इज सिंगल एटम, ऑक्सीजन डायएटॉमिक, हाइड्रोजन डायएटॉमिक मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 मीन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो डायएटॉमिक। हाइड्रोजन H2 होता है इसलिए डायएटॉमिक। तीसरा ले लेते हैं हम नाइट्रोजन, डायएटॉमिक होता है क्योंकि नाइट्रोजन का फॉर्मूला मॉलिक्यूल का होता है N2। इसी तरह से क्लोरीन होता है डायएटॉमिक होता है Cl2। फॉस्फोरस की बात करें टेट्रा एटॉमिक होता है इसलिए P4 इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो टेट्रा एटॉमिक हो गया। और सल्फर होता है पॉली एटॉमिक मीन्स उसमें 8 टोटल S8 लिखा जाता है, सो इसका फॉर्मूला पॉली एटॉमिक हो जाता है अपने अपने। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइंट टुगेदर टू डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभी कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे बने, तो डिफरेंट एलिमेंट आपस में जब जुड़ जाते हैं, तो जैसे कि वाटर की बात करें हम, वाटर को H2O यानी कि 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के और सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो सिंगल एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। द रेशियो ऑफ द बाय मास 3:8 मतलब 3 कार्बन के और 8 रेशियो किसका होता है, ऑक्सीजन का। इसी तरह से अमोनिया की बात करें NH3 सिंगल अमोनिया की हम बात करते हैं, अमोनिया क्या होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के कितने, नाइट्रोजन के सिंगल एटम होता है और हाइड्रोजन के होते हैं 3 एटम। अगर रेशियो बाई मास बात करें तो रेशियो में हो जाता है 14:3। ये हम इसका रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि आयंस, अब एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, आयन कैसे बनते हैं। तो हम पहले भी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज कॉल्ड आयंस। आयंस मतलब किसी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, किसी में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम आयन कहते हैं। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज, यानी कि किसी में चार्ज स्पीसीज में जो आ जाती हैं दैट आर आयन। चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। आपके डेफिनेशन बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय आयंस एंड व्हाट आर आयंस, व्हाट इज एन आयन। आयन मीन्स द चार्ज स्पीसीज और चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। द आयंस में कंसिडर सिंगल चार्ज एटम और द ग्रुप ऑफ द एटम्स हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, यानी कि अगर वह सिंगल चार्ज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें ऑक्सीजन O-2, O-2 मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2 चार्ज होता है, इसलिए ऑक्सीजन का आयन बन गया। हाइड्रोजन H+ तो क्या हो जाता है हाइड्रोजन आयन। सोडियम Na+, सोडियम आयन बन जाता है। तो इस तरह से एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो सकता है या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कटायन, पॉजिटिव चार्ज को कटायन और नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं, टेक एन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। व्हेन सोडियम क्लोराइड को हम डिस्चार्ज किया जाता है, दोनों को हम इसको डिसएसोसिएशन किया जाता है तो Na+ और Cl- मिलता है, मतलब Na+ पॉजिटिव चार्ज और इसका जो क्लोरीन का होता है Cl- चार्ज बन जाता है। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज नोन एज द पॉलीएटॉमिक आयन। अभी हमने बात करी हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, सोडियम की, क्लोरीन की, इनकी जो बात करते हैं सब पे सिंगल एटम होते हैं और इनके ऊपर जो चार्ज होता है तो मोनो एटॉमिक आयन कहलाता है। अगर 2 से ज़्यादा अगर किसी में एटम जुड़ जाते हैं उस पर जो उसका नेट चार्ज पाया जाता है उसे कहते हैं हम पॉली एटॉमिक आयन। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल बता रखे, जैसे सोडियम के ऊपर +1 है, पोटेशियम ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग द चार्ज इन पॉली एटॉमिक आयन में। इसमें जैसे सोडियम है ये मोनो एटॉमिक आयन है, जैसे सोडियम +1, पोटेशियम +1, सिल्वर +1, कॉपर +1। कॉपर 2 इसकी वैलेंसी होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि 2 डिफरेंट वैलेंसी शो करता है। कॉपर फर्स्ट एंड कॉपर सेकंड में शो करता है, कॉपर +2 भी शो करता है, कॉपर +1 भी शो करता है। इसी तरह से आयरन की भी चेंज हो जाती है, +2 और +3 में हो जाती है।
मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, इसी तरह से जिंक +2, आयरन +2, कॉपर +2, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन दोनों में शो करता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव, कैटायन और एनायन। अब ये डिपेंड करता है किस दूसरे एलिमेंट से साथ या किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करता है। क्लोरीन, अगला है क्लोरीन -1। क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है -1 होती है। इसके बाद आ जाता है आयोडीन -1, इसके बाद ऑक्सीजन -2 एंड सल्फाइड -2, नाइट्राइट -3। इनकी जो वैलेंसी है, जो इनके कैटायंस है, कैटायंस की जो वैलेंसी दी जा रखी है जो माइनस में दे रखी है अपने। इसके बाद आ जाते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस की बात करें, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन मीन्स NH3+1। NH3+1 है। हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-1। इसी तरह से नाइट्रेट आयन होता है NO3-। इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है HCO3- होता है। कार्बोनेट आयन होता है CO3-2। इसी तरह से सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन -2, इसमें वैलेंसी होती है इनमें। आगे हम इन वैलेंसियों का उपयोग देखेंगे कि जब इनसे हम किसी भी कंपाउंड का, और यानी कि मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक हो, उनका जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह से इन वैलेंसियों का उपयोग करते हुए बनाते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आज की ये वीडियो हमारी इतनी ही है। इसके बाद में अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम किसी भी एलिमेंट का और कंपाउंड का और बाकी जो रसायन है उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आज की वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस जो चैनल है अपना साइंस फॉर स्कूल्स, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की वीडियो के लिए हम जो वीडियो बनाने वाला है उसका हौसला बढ़े। धन्यवाद।